जो अन्याय के साथ खड़े हैं। समस्त देश में हाहाकार मचा हुआ है, तमाम जगह से अलग अलग घटनाओं के मैसेज आते हैं, संदेश मिलता है कि आखिर क्या हो रहा है देश में। लेकिन मुझे अपनी पीढ़ी पे बड़ा भरोसा है। जो बुजुर्ग पीढ़ी बैठी हुई है सामने, उन्हें ये रहता है कि ये पीढ़ी सब बर्बाद हो गई, मोबाइल फ़ोन में घुसी रहती है, कुछ ढंग का काम नहीं करती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जो भी अच्छा काम होना है देश में वो हमारी पीढ़ी ही करेगी। बर्बाद तो अब तक होता आया है। जो अन्याय के साथ खड़े हैं उस समूह को भेदेगा। जो अन्याय के साथ खड़े हैं उस समूह को भेदेगा। जो भारत माता के खिलाफ हैं उस लहू को भेदेगा। वो बात पुरातन युग की थी, वो बात पुरातन युग की थी जब अभिमन्यु को चला गया। ये नए भारत का युवा जोश जो चक्रव्यूह को भेदेगा। ये नए भारत का युवा जोश जो चक्रव्यूह को भेदेगा। तो घर घर गांव गांव राम धुन चल रही, दुष्ट दानवों को राम मत मिलने लगी। कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। मैं अपने इष्ट राम के नाम की 4 पंक्तियां आप सब तक पहुंचा रहा हूं। देश भर में पिछले 10 वर्षों में राम का नाम घर घर गूंजा है, घर घर तक पहुंचा। उससे क्या हुआ? घर घर गांव गांव राम धुन चल रही, दुष्ट दानवों को राम मत मिलने लगी। राम जी की चाह में हमारी चाह घुल गई, राम जी के काज को भी गत मिलने लगी। और बरसों से सो रहे जो पाप की रजाई ओढ़, ऐसे कुंभकर्णों की नींद खुलने लगी। और पांव अंगद का जो जमने लगा है प्रभु, रावणों से शासकों की नींव हिलने लगी। पांव अंगद का जो जमने लगा है प्रभु, रावणों से शासकों की, एक तो तिहाड़ में ही है आजकल। पांव अंगद का जो जमने लगा है प्रभु, रावणों से शासकों की नींव हिलने लगी। एक कविता मेरा मन है आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। अंगद रावण संवाद, विश्वास की कविता। हम सब गांव जहां से आते हैं आज भी घरों में बिना ताला लगाए रात में सो जाते हैं। वो कौन है जिसके भरोसे सब छोड़ दिया जाता है? वो कौन है जिसके भरोसे कार्यक्रम किया जाता है? कृष्ण जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। राम के भरोसे की कविता, श्याम के भरोसे की कविता, मेरे आराध्य के भरोसे की कविता आप सुने मंद है। श्री राम की आज्ञा पाकर के लंका पहुंचा बाली सपूत। कथानक सबको मालूम है, अंगद रावण संवाद। सबने रामचरितमानस रामायण पढ़ी हुई है। मैं दृश्य अपने तरीके से रख रहा हूं, आपके समक्ष सुनिएगा। श्री राम की आज्ञा पाकर के लंका पहुंचा बाली सपूत। शांति ध्येय मन में रखकर लंका पहुंचा श्री राम दूत। हाथी सा बल था अंगद में, हिमगिरसा जिसका सीना था। सुग्रीव की सेना में अंगद जैसे कोई चटक नगीना था। बुद्धि थी जिसकी बड़ी प्रखर, जिसका यश फैला था नभ में। देवराज इंद्र का नाती वह खोलता रक्त था रग रग में। उसकी आंखों की चमक देख दिनकर भी उससे जलता था। मिट्टी भी छन छन जाती थी, ऐसे बलशाली चलता था। श्री हरि भजन करते करते लंका की लोकसभा पहुंचा। रावण था, मंत्री थे जिसमें लंका की राज्यसभा पहुंचा। क्या बात है। अब भयभीत हुआ रावण विस्मय अंगद को जब सम्मुख देखा। एक साथ इतने सारे भाव। भयभीत हुआ रावण विस्मय अंगद को जब सम्मुख देखा। बाली जैसा ही तेज लिए, बाली जैसा ही मुख देखा। रावण बोला तब अंगद से, रावण बोला तब अंगद से, तुम कौन कहां से आए हो? बानर तुमको क्या कहना है? क्या संदेशा तुम लाए हो? अंगद बोला लंकेश सुनो, ये नियम नहीं भूपतियों का। सम्मान मानना जान सके ये है स्वभाव पशुवृत्तियों का। है नियम यही पहले आसन, हाँ तभी सहज संवाद रहे। सबसे पहले व्यवहार कुशल, रिपुता कटुता सब बाद रहे। सबसे पहले व्यवहार कुशल, रिपुता कटुता सब बाद रहे। अट्टहास किया बोला रावण, मूर्ख तू कुछ जानता नहीं। जो जंगल जंगल फिरता हो मैं उसे नरेश मानता। भाई वाह। अंगद बोला सच है तुमको अंदाजा कैसे हो सकता? राम भक्त कहां बैठे हैं पता चले। अंगद बोला सच है तुमको अंदाजा कैसे हो सकता? जो सृष्टि का निर्माता है वो राजा कैसे हो सकता? वो मर्यादा का शिखर पुरुष, सूरज ये जिससे दमक रहा, जिसके चेहरे की आभा से चंदा रातों में चमक रहा। ब्रह्मा विष्णु आज तो सब जिसके ही तो अंदर है, जिसकी आज्ञा से ही चलते सब दरिया और समंदर हैं। वायु जल नभ धरती ज्वाला जिसके ये सभी खिलौने हैं। सृष्टि का सृजन विलय सब कुछ जिनके हाथों से होने हैं। जो 3 लोक का स्वामी है, सारा बैकुंठ उन्हीं का है। वो रामचंद्र त्रिलोकपति है, अंगद दूत उन्हीं का है। रावण बोला ये खोखल है, सच्चा तेरा ये कथ्य नहीं। वो वनवासी वन में फिरता, बाकी कुछ भी तो सत्य नहीं। अपमान सुना श्री चरणों का अंगद ज्वाला सा दमक उठा। अपमान सुना श्री चरणों का अंगद ज्वाला सा दमक उठा। सीने में पावक चमक उठी, गुस्से से अंगद तमक उठा। बाल तनय बोला प्रभु का अपमान नहीं सह सकता मैं। जिस जगह अनीत अनाचर हो उस जगह नहीं रह सकता मैं। पर जो संदेशा मैं लाया हूं
जो संदेशा मैं लाया हूं लंका का वक्त टिका जिस पे, जिसमें तेरा कल्याण निहित, लंका का रक्त टिका जिस पे। विचार किया मन में अंगद और कर्तव्य जब दिखाया, पूंछ बढ़ाई ऐसी कि ऊंचा आसन बनाया, आसन ऊंचा सिंहासन से। रावण भी जिससे ऐंठ गया, इधर युवा अंगद आसन पर स्वाभिमान से बैठ गया। तारासुत अंगद बोला फिर, तारासुत अंगद बोला फिर, अब बात तुम्हें बतलाता हूं। तुम सखा पिता के मेरे हो, इसलिए तुम्हें समझाता हूं। जो गदा युद्ध में पारंगत, मैं पुत्र उन्हीं बाली का हूं जिसने संगारा धुंधवी को। मैं पुत्र उन्हीं बाली का हूं, मैं उस महाबली का पुत्र हूं जिसने मायावी निश्चर मारा, जिसके सम्मुख हर योद्धा ने अपने बल को पल में हारा। तात बाल का पुत्र मैं अंगद, रामदूत हूं लंकेश्वर। माता मेरी तारा है, श्री रामचंद्र मेरे ईश्वर। भाई वाह वाह धर्म, वाह 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 वाह। अंगद बोला तब रावण से, तुम पंडित हो, महाज्ञानी हो, पर मेरी समझ नहीं आता, फिर करते क्यों नादानी हो। तुम लंकेश्वर, तुम लंकापति, तुम ऋषि पुलत्स्य के नाती हो, तुम आशुतोष के बड़े भक्त, रिप के तुम निश्चय घाती हो। तुम वीर बड़े हो माना, पर फिर शक्ति का दुरुपयोग किया। ऋषि मुनियों को तुमने नोचा, तुमने जग का आभोग किया। वो संदोष तुम्हारा या कुमति, अभिमान किया जो वर लाए। उस अहंकार में आकर के मां सीता को तुम हर लाए। अब पाप शिखर पर जा पहुंचे, इसका हिसाब करना होगा। लंका बजरंगी जला चुके, अब की तुमको मरना होगा। इसलिए चुनो अब पथ ऐसा, भक्त सम्मुख कैलाशी का, जिससे बच जाए लंका ये और भला हो लंकावासी का। लंकापति त्यागो अहंकार, प्रभु के चरणों में आ जाओ। मां जननी को वापस कर दो, बैकुंठ धाम को पा जाओ। रावण बोला, अंगद ने कहा माफ कर देंगे। रावण बोला करुणामयी है, रावण बोला करुणामयी है सेना में जिसके बंदर है, पर सत्य यही वह डरता है, कायरता उसके अंदर है। कह देना अपने राम से तुम, सूरमा संध न करता है, वापस जाए साकेत कहो यदि मुझसे अब वो डरता है। अंगद बोला जो हरता पर की नारी को सूरमा सिद्ध हो जाता क्या? जो हरता पर की नारी को सूरमा सिद्ध हो जाता क्या? जो हर पल लड़ने की बात करे वो आखिर जग में पाता क्या? कायर में हिम्मत ना होती, कायर में हिम्मत ना होती, जो शत्रु को कभी माफ करे तुम वीर कहे जाओगे क्या? जो प्रतिशोध में लंका राग करे, और लंकापति स्त्री लोलुप कामी, इतने कुछ शर्म करो जिससे मिल जाए तुम्हें मोक्ष, ऐसा भी तो कुछ कर्म करो। रावण 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 कहते तुम रावण कहो कौन से हो? बार बार कह रहा मैं रावण हूं रावण हूं। रावण 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 कहते तुम रावण कहो कौन से हो? मैंने कितने रावण ही सुने, तुम रावण कहो कौन से हो? पाताल लोक जब गमन हुआ जिसको बच्चों ने बांध लिया, तब महाराज बलि के कहने पर उसको छुड़वाकर माफ किया। एक रावण जिसका गुरु सहस्त्रबाहु ने तोड़ दिया, तब पुलस्त्य ऋषि के कहने पर उसको सकसल छोड़ दिया। तुम कहो कौन से रावण हो? किस किस से तुम तब डरते थे? कहीं वो तो नहीं जिसे दवा कांख में भजन तात मेरे करते थे। रावण बोला हो सावधान अंगद जो मन में फूले हो, तुम खड़ी सभा में लंका की शायद इसको तुम भूले हो। है कौन वीर और बलशाली अंगद तुमको बतलाता हूं, तुम ठहरो ठहरो अभी यहां तुमको शक्ति दिखलाता हूं। अंगद बोला शक्ति का तो बस अभी पता चल जाएगा। अंगद बोला शक्ति का तो बस अभी पता चल जाएगा, या तो लज्जा से शीश झुकेगा या फिर तू पछताएगा। है रामदूत अंगद का प्रण, मैं वचन नहीं ये तोड़ूंगा, अगर हिला दिया ये पांव मेरा तो सारी सेना मोड़ूंगा। रघुपत भूलेंगे सीता को और विजय तुम्हारी होगी, फिर लंका दशग्रीव तुम्हारी है, ये सृष्टि सारी होगी फिर। इतना कह करके अंगद ने जलती ज्वाला को थमा दिया, पत्थर जो जमे हिमालय पर ऐसे तब पांव जमा दिया। विश्वास अटल था राम भक्त का। भाई साहब, हनुमान जी के पास मायावी शक्ति थी, अंगद के पास कोई शक्ति नहीं थी। राम का भरोसा था कि राम संभालेंगे। विश्वास अटल था राम भक्त का, सृष्टि सारी मानी थी। पांव हिला ना सकी राष्ट्र की सारी सेना पानी थी। लंका के सारे योद्धा तब एक एक कर धराशायी होते। सभा सन्न हो गई, झुके सर सभी लज्जाई होते। न बचा कोई भी महाबली लंका की लाज बचाने को। तब इंद्रजीत हो गया खड़ा बल अपना आजमाने को। वो इंद्रजीत, वो मेघनाद जिसका भय फैला था नव तक, जिससे डरते थे देव असुर, खामोश सभा में था अब तक। मेघनाद ने जोर लगाया, फिर अपनी शक्ति को शीर्ष चढ़ा। अंगद का पांव जमा ऐसे, वो सभा बीच कोई खम्भ गड़ा। एक तरफ बल इंद्रजीत का, सामने राम की भक्ति थी। विश्वास राम का अड़ा रहा, भक्ति की अद्भुत शक्ति थी। जब हार गया मेघनाद और जब राज्यसभा के सभी असुर
तब सिंहासन से खड़े हुए लंकापति रावण लंकेश्वर दशग्रीव उठे निजासन से। अंगद मन में मुस्काता था, रावण को देख खुशी से वो जय राम बोलता जाता था। कदम बढ़ाता रावण तब अंगद की ओर चला आया, धरती कपती पग धरने से ऐसी थी रावण की काया। अंगद समझ गया विधना को कर्तव्य नया दिखाना है, कुछ राजनीति कुछ कूटनीति कुछ मर्म नया समझाना है। जैसे ही रावण झुका पांव तब हटा मुकुट गिर गया धरा पर पल भर में। जैसे ही रावण झुका पांव तब हटा मुकुट गिर गया धरा पर पल भर में। और हटाकर पांव उठाकर मुकुट बोलकर राम उछाला मुकुट गिरा रामादल में। अंगद बोला तब रावण से क्या पांव दूत के पड़ना है। अंगद बोला तब रावण से क्या पांव दूत के पड़ना है। जा पकड़ हरि के चरण अन्यथा तुझको रण में मरना है। ये दिनकर साक्षी होगा फिर दुख में सारी लंका होगी। जब रामचंद्र का बाण चढ़ेगा निश्चरहीन धरा होगी। इतना कहकर के अंगद ने श्री चरणों का आह्वान किया। श्री राम उद्घोष किया, लंका से प्रस्थान किया। लंका संदेशा पहुंचाकर जय जय श्री राम हुकार उठा। जन जन कड़कण तृण तृण हर क्षण जय जय श्री राम पुकार उठा। जय जय श्री राम पुकार उठा। जय जय श्री राम पुकार उठा। जय जय श्री राम।